हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा इस समय टारगेट है वो एनटीपीसी को लेकर है और एनटीपीसी में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन्हीं टॉपिकों को लेकर हम आपके लिए आते हैं रोज। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से संबंधित। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जो भी जानकारी होगी, जो भी बातें होंगी, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है साथियों, पहले तो हम बात करते हैं साथियों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो 2025 में हुई है आपकी। ठीक है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो हुई है ये किसने जीती है। तो पहली बात तो ये हो जाएगी कि ये जो ट्रॉफी है वो भारत ने जीती है और किसको हराया है, तो न्यूजीलैंड को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। ठीक है, किसको हराकर, तो न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने ये ट्रॉफी जीती है। ठीक है, अगर बात की जाए भारत ने ओवरऑल कितनी बार ये ट्रॉफी जीती है, तो ये भारत ने तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार ये ट्रॉफी जीती है भारत ने। इससे पहले भारत 2 बार ट्रॉफी जीत चुका था आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है भैया, अगर बात की जाए यह ट्रॉफी भारत ने, ठीक है, भारत ने 12 साल के बाद में जीती है। कितने वर्ष के बाद में, तो 12 वर्ष के बाद में जीती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं जब ये ट्रॉफी 2025 में भारत ने जीती है और 12 साल के बाद जीती है, तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो 2013 में चैंपियन ट्रॉफी हुई थी वो भारत ने जीती थी। ठीक है, जो 2013 में चैंपियन ट्रॉफी हुई थी वो किसने जीती थी, तो भारत ने जीती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं जो आपका 2025 को जो भारत चैंपियन ट्रॉफी जीता है, ये चैंपियन ट्रॉफी किस दिन खेली गई थी, इसका फाइनल मैच किस दिन हुआ था, तो इसका फाइनल मैच खेला गया था 9 मार्च 2025 को। ठीक है, 9 मार्च 2025 को इसका फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रनों का लक्ष्य रखा था भारत के सामने, और भारतीय टीम ने 49 ओवरों में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया था। ठीक है, 49 ओवरों में 251 जो लक्ष्य था उसको हासिल कर लिया था, और इसके जो भारतीय टीम थी उसके केवल 6 विकेट गिरे थे। यानी क्या कह सकते हैं कि भारत ने 4 विकेट से इस मैच को जीत लिया था। कितने विकेट से, तो 4 विकेट से ये मैच भारत जीत गया था। ठीक है, ठीक है, जीत लिया था। भारतीय टीम के कप्तान की बात की जाए तो भारतीय टीम के कैप्टन आपके रोहित शर्मा हैं, जो आईसीसी में भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे, और इन्होंने ही सबसे बेहतरीन पारी खेली थी फाइनल मैच में, जो कि 76 रनों की पारी खेली थी और इन्होंने भारत को विजेता बनाया था। ऐसे ही आपकी अगर बात की जाए तो 76 रनों की पारी विराट कोहली ने भी खेली थी आपकी T20 वर्ल्ड कप में, वो भी फाइनल मैच में ही खेली गई थी। ठीक है भैया, तो रोहित शर्मा जो आपके हैं इनको हम हिटमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हिटमैन भी कहा जाता है। ठीक है भैया, क्या कहेंगे, तो इनको हिटमैन भी कहते हैं। तो ये बात हो गई भैया। अगर बात की जाए जो 9 मार्च को भारतीय टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, तो इसमें विजयी रन किसने बनाए थे, कह सकते हैं जो विजयी हुए थे भारत, तब ये रन किसने बनाए थे, तो इसमें भैया विजय चौका जो लगाया था वो लगाया था रविंद्र जडेजा ने। ठीक है, किसने लगाया था, तो रविंद्र जडेजा ने। ठीक है, रविंद्र जडेजा ने इसमें भैया विजयी चौका लगाया था और भारत को चैंपियन बनाया था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। अब देखते हैं जो भैया विजेता है कौन रहा है आपका, तो भारत इसका विजेता रहा है। कितनी बार, ये तीसरी बार विजेता भारत रहा है। ठीक है, उप विजेता कौन रहा है, तो उप विजेता रहा आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। भारत के कैप्टन आपके कौन थे, तो भारत के कैप्टन थे आपके रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड के कैप्टन थे आपके मिचेल सेंटनर। ठीक है, मिचेल
सेंटनर, ये न्यूजीलैंड का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, कुल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अगर बात की जाए भारत ने 3 जीती हैं, और वो 3 बार जो जीते कब कब जीती हैं, तो एक तो 2002 में जीती थी, 2013 में जीती थी, और 2025 में जीत चुके हैं। ठीक है भैया, तो 2002, 2013 और 2025 यानी कि सबसे अधिक बार जो जीती है वो भारतीय टीम ने जीती है 3 बार ट्रॉफी। ठीक है, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे, तो फाइनल मैच में आपके मैन ऑफ द मैच रहे थे रोहित शर्मा, जिन्होंने कितने रन बनाए थे, तो 76 रन इन्होंने बनाए थे। ठीक है, गोल्डन बैट की अगर बात की जाए, गोल्डन बैट क्या होता है, जो खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाता है उसको गोल्डन बैट दिया जाता है। जैसे आपका आईपीएल होता है, तो आईपीएल में सबसे अधिक जो रन बनाता है इसको ऑरेंज कैप दी जाती है, और जो सबसे अधिक विकेट लेता है इसको पर्पल कैप दी जाती है। ऐसा ही इसमें आपका जो गोल्डन बैट होता है वो सबसे अधिक टूर्नामेंट में रन बनाने वाले को दिया जाता है। और जो गोल्डन बैट दिया गया वो किसको दिया गया, तो सचिन रविंद्रा को दिया गया। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये किस देश के खिलाड़ी थे, तो ये आपके न्यूजीलैंड के ओपनर थे। ठीक है, न्यूजीलैंड के ये आपके खिलाड़ी थे। वैसे तो ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन खेलते आपके न्यूजीलैंड टीम से। ठीक है, और इन्होंने सबसे अधिक 263 रन पूरे टूर्नामेंट में बनाए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं गोल्डन बॉल की। गोल्डन बॉल क्या होती है, तो गोल्डन बॉल या जिसमें जो व्यक्ति यानी जो खिलाड़ी सबसे अधिक टूर्नामेंट में विकेट लेता है उसको गोल्डन बॉल दिया जाता है। और गोल्डन बॉल दिया गया आपका मैट हेनरी को। ठीक है, किसको दिया गया, मैट हेनरी को दिया गया। इन्होंने 4 मैच में कितने विकेट लिए, तो 4 मैच में इन्होंने 10 विकेट प्राप्त किए थे। और मैट हेनरी भी आपके कहाँ से हैं, तो ये भी आपके न्यूजीलैंड से ही हैं। ठीक है, ये भी आपके न्यूजीलैंड टीम से ही हैं। ठीक है, जो आपका ये 2025 में हुआ है ये कौन सा संस्करण था, तो ये आपका नवा संस्करण था जो कि 2025 में खेला गया। ठीक है, कौन सा संस्करण था, तो ये आपका नवा संस्करण था जो कि 2025 में आपका खेला गया। ठीक है, आयोजन इसका कब से कब तक हुआ है, तो आयोजन इसका हुआ है 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच में, यानी 19 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी और 9 मार्च को इसका फाइनल मैच खेला गया था। ठीक है, मेजबान देश कौन था, तो मेजबान देश आपका पाकिस्तान वैसे तो था, जो पाकिस्तान था ये इसका मेजबान था। लेकिन क्या हुआ कि जब भारतीय टीम ने वहां जाने से यानी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, तो उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात को भी इसका मेजबान देश संयुक्त रूप से बना दिया गया। और भारत के जितने भी मैच थे वो सारे के सारे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई में खेले गए। ठीक है, कहाँ पर खेले गए, तो दुबई में सारे मैच भारत के खेले गए थे, और बाकी जो टीमें थी वो सारी मैच पाकिस्तान में खेली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें कितने टीमों ने कुल भाग लिया, तो इसमें कुल टीमें थी आपकी 8 जिन्होंने भाग लिया। और 8 टीमें कौन सी होती है जो इसमें भाग लेती हैं, तो भैया आईसीसी जो टॉप 8 टीमें होती हैं, यानी कह सकते हैं टॉप रैंक की जो 8 टीमें होती हैं उनकी लिस्ट जारी करती है। और वही जो आपकी टॉप 10 या टॉप 8 में आती हैं, यानी टॉप 8 में जो टीमें आपकी आएंगी आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से, तो वही 8 टीमें आपकी जो होती हैं वो चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेती हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो जो आपकी 8 टीमें थी इसमें आपके 2 ग्रुप बनाए गए थे, एक ग्रुप ए था और दूसरा ग्रुप बी था। तो ग्रुप ए की बात की जाए तो इसमें आपका भारत था, इसमें भैया हमारा भारत भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था और आपका न्यूजीलैंड भी था। तो ये 4 देश आपके ग्रुप ए में थे। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ये भी आपके ग्रुप बी में थे। ठीक है, उसमें भी क्या हुआ, जो ग्रुप ए से टॉप 2 टीमें जो ऊपर की थी वो आपकी पहुंची थी सेमीफाइनल के लिए, और ग्रुप बी की जो आपकी टॉप 2 टीमें थी वो भी आपकी सेमीफाइनल में पहुंची थी। ठीक है, ये इसका जो प्रारूप होता है कैसा होता है, प्रारूप की अगर बात की जाए तो इसका जो प्रारूप होता है वो होता है ओडीआई। ठीक है, कैसा होता है, ओडीआई। और ओडीआई जो आपका होता है वो 50-50 ओवर के मैच खेले जाते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसका प्रारूप कैसा था, तो इसका प्रारूप ओडीआई था और ये इसमें जो मैच खेले गए थे वो 50-50 ओवरों के खेले गए थे। भारत के सभी मुकाबले कहाँ पर हुए थे, तो दुबई में हुए थे, क्योंकि भैया बता दिया जो भारत था उसने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, इसीलिए भारत के सारे मैच पाकिस्तान से बाहर दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात दुबई में खेले गए थे। ठीक है, कहाँ पर खेले गए थे, तो दुबई में भारत ने सारे अपने मैच खेले थे। आगे बात करते हैं विजेता राशि। जो टीम विजेता बनी थी उसको कितनी राशि दी गई और जो उप विजेता थी उसको कितनी राशि दी गई। तो विजेता की अगर बात की जाए
तो इनको दिया गया 1.24 मिलियन डॉलर, और डॉलर का मतलब है लगभग में 20 करोड़ रुपए के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, कितना, लगभग में 20 करोड़ रुपए बनता है आपका। उपजेता जो आपकी थी इसको दिया गया 12 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना रुपए दिया गया, तो इनको लगभग दिया गया 12 करोड़ रुपए। ठीक है, किसको, ये आपकी मिली थी, ये मिला था किसको, तो ये मिला था पैसा आपको न्यूजीलैंड को, जो कि उपजेता रही थी। ठीक है, और ये भारत विजेता रहा है, तो भारत को मिला था लगभग में 20 करोड़। ठीक है, भारत को। ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए, जो आपका ये टूर्नामेंट हुआ था, इसमें कुछ देशों ने अपने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए थे, तो उनमें से अगर बात की जाए तो भारत का ब्रांड एम्बेसडर, भारत ने अपना किसको बनाया था, तो भारत ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था शिखर धवन को। ठीक है, किसको बनाया था, शिखर धवन को इन्होंने भैया क्या बनाया था, तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिनको हम कहते हैं गब्बर। ठीक है, इनको अगर बात की जाए तो इनको भैया गब्बर भी कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान ने अपना जो कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, वो सरफराज अहमद को बनाया था, और सरफराज अहमद की कप्तानी में इससे पहले जो आपका आईसीसी ट्रॉफी हुई थी 2017 में, जिसमें पाकिस्तान टीम ने विजय हासिल की थी, तो उसमें कप्तान आपके सरफराज अहमद ही थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने शेन वाटसन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और न्यूजीलैंड ने टिम साउदी को बनाया था। ठीक है, किसको बनाया था, टिम साउदी को, जिन्होंने अभी सारे खिलाड़ियों ने अभी कुछ सालों पहले या कुछ अभी हाल फिलहाल में ही सारे खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑफिशियल सॉन्ग की। ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा था इसका, ठीक है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, तो इसका ऑफिशियल सॉन्ग था जीतो बाजी खेल के। ठीक है, क्या थी, इसका सॉन्ग क्या था, तो जीतो बाजी खेल के। इसका जो अगला संस्करण होगा वो कौन सा कब होगा, तो ये आपका इसका अगला संस्करण 2029 में होगा, लेकिन इसका आपकी जो मेजबान होगा वो भारत खुद होगा। ठीक है, कौन होगा, तो इसका मेजबान भारत होगा, और ये संस्करण कौन सा होगा, तो ये आपका 10वां संस्करण होगा, जो कि 2029 में भारत में खेला जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए जो आपका आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होती है, इसको कौन आयोजित करता है, तो इसको आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आयोजित करती है। कौन आयोजित करती है, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसको आयोजित करती है। ठीक है भैया, कौन आयोजित करेगा, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको हम कह सकते हैं आईसीसी। ठीक है, आईसीसी। इसका पहला संस्करण कब खेला गया था, तो इसका जो पहला संस्करण था वो 1998 में खेला गया था, और बांग्लादेश में। ठीक है, कहां पर खेला गया था, तो इसका पहला संस्करण जो है वो 1998 में बांग्लादेश में खेला गया था, जिसको साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका टीम ने जीता था। किसने, दक्षिण अफ्रीका ने 1998 में जो पहला संस्करण हुआ था उस संस्करण को जीत लिया था। ठीक है, और हुआ कहां पर था, तो ये आपका बांग्लादेश में खेला गया था। ठीक है, अगले बात करते हैं पहले टूर्नामेंट का, जो क्या कह सकते हैं इसको हम, जो पहला टूर्नामेंट था इसका नाम क्या था, तो इसका नाम रखा गया था तब नॉक आउट ट्रॉफी। ठीक है, क्या था, नॉक आउट ट्रॉफी, यानी कि हारे तो बाहर। ठीक है, कोई भी दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो पहले टूर्नामेंट का नाम था इसका नॉक आउट ट्रॉफी, जिसको 2002 में बदल के कर दिया गया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इसका नाम कब रखा गया है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1998 में इसका नाम था नॉकआउट ट्रॉफी। ठीक है, 1998 में इसका जो नाम था नॉकआउट ट्रॉफी था, और 2002 में इसका नाम क्या कर दिया गया, तो इसका नाम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कर दिया गया। ठीक है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2002 में इसको कर दिया गया। आगे बात करते हैं, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो होती है इसको हम मिनी विश्व कप भी कहते हैं, मिनी विश्व कप भी कह सकते हैं। जैसे आपका जो वनडे वर्ल्ड कप होता है, यानी कि उसी का एक छोटा रूप हम क्या कह सकते हैं, वो हम मिनी विश्व कप किसको कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को कह सकते हैं। ठीक है भैया, इंग्लैंड ने सबसे अधिक बार यानी कि 3 बार चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी की है। मेजबानी का मतलब क्या होगा, जहां पर ये खेल खेले गए, तो मेजबानी सबसे अधिक किसने की है, तो सबसे अधिक मेजबानी की है इंग्लैंड ने, और कितनी बार की है, तो 3 बार इंग्लैंड ने मेजबानी की है। और जब इंग्लैंड ने मेजबानी की है वो की है एक 2004 में, एक 2013 में, और एक 2017 में। जब ये 3 बार मेजबानी की है, उन तीनों में 2004 में जब की थी तब आपका वेस्ट इंडीज इसका विजेता बना था, 2013 में जब इसकी मेजबानी की थी तब इसका विजेता भारत बना था, और 2017 में जब इसकी मेजबानी की थी तब इसका विजेता पाकिस्तान बना था। ठीक है,
तो इंग्लैंड ने सबसे अधिक कितनी बार, तो 3 बार इसका चैंपियन ट्रॉफी का मेजबानी की है। ठीक है भैया। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 2 चैंपियन ट्रॉफी जीती है। कितनी वे चैंपियन ट्रॉफी जीती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 2 चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। एक 2006 में जीती थी और दूसरी 2009 में जीती थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार चैंपियन ट्रॉफी जीती है, एक 2006 और 2009 में, और भारत ने 3 बार, यानी कि सबसे अधिक बार भारत ने ही जीती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे ठीक है भैया। चलिए देखते हैं। तो भैया जो आपकी चैंपियन ट्रॉफी है, यानी कि इनका आयोजन कौन करता है, तो आईसीसी कराती है। और एक बार हम एक नजर में आईसीसी के बारे में देख लेंगे कि जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, आईसीसी है, ये इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे, सारी बातें हम चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अगर बात की जाए आईसीसी की, तो इसकी स्थापना जो है वो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका दुबई में है। ठीक है, दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर आईसीसी का मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो इसके अध्यक्ष है आपके जय शाह। ठीक है, कौन है, जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। सदस्य देश कितने हैं इसमें, तो इसमें 108 सदस्य देश हैं। आईसीसी के सदस्य कितने हैं भैया, तो 108 राष्ट्र जो हैं इसके सदस्य हैं। ठीक है, अगर बात की जाए जो आपका आईसीसी है, इसका पुराना नाम क्या है, आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का पुराना नाम था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। क्या आ जाएगा, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन इसका पुराना नाम है। ठीक है, 1965 में इसका नाम क्या कर दिया गया, तो 1965 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। हम जानते हैं एक बार कि 1909 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन था, लेकिन 1965 में इसका नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। कब कर दिया गया, तो 1965 में। उसके बाद में 1989 में क्या कर दिया गया, 1989 में इसका नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया, जो कि आज भी इसका नाम चलता है। ठीक है, यानी कि आईसीसी इसका नाम कब पड़ा है, तो आईसीसी इसका नाम पड़ा है 1989 में। ठीक है, 1989 में आईसीसी नाम पड़ा है और 1909 में इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। अब हम बात करेंगे कि अभी तक जो इसके संस्करण हुए हैं वो सारे संस्करण आपके कह सकते हैं कि 9 संस्करण हुए हैं, और 9 संस्करणों में कौन सा देश विजेता बना था उनके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तो भैया इसकी जो 1998 में शुरुआत हुई थी, तो हमने आपको बताया था बांग्लादेश में हुआ था और दक्षिण अफ्रीका इसका विजेता बना था। उसके बाद में 2000 में इसका आयोजन किया गया, जिसका विजेता आपका न्यूजीलैंड बना था। उसके बाद में 2002 में इसका आयोजन किया गया, और तब इसका श्रीलंका और भारत संयुक्त रूप से क्या बने थे, संयुक्त रूप से इसके विजेता बने थे। कौन, श्रीलंका और भारत। उसके बाद 2004 में इसका विजेता वेस्ट इंडीज बना है। 2006 में और 2009 में हमने बताया कि लगातार 2 साल, ठीक है, लगातार 2 बार बना है आपका कौन, ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना है। उसके बाद 2013 में आपका भारत बना था, और उसके बाद 2017 में पाकिस्तान इसका विजेता बना था। लेकिन फाइनल तब कौन हारा था, फाइनल तब 2017 में भी भारत ही खेला था, लेकिन भारत इसमें हार गया था पाकिस्तान से। ठीक है, उसके बाद में 2025 में फिर से आपकी ट्रॉफी भारत ने उठाई। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कुल मिला के दक्षिण अफ्रीका ने एक बार जीता है, न्यूजीलैंड ने भी एक बार जीता है, श्रीलंका ने भी एक बार जीता है, और वेस्ट इंडीज ने भी आपका एक बार जीता है। तो ये 4 देश हो गए। 3 बार भारत ने जीता है, और उसके बाद की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने आपका 2 बार जीता है और 1 बार पाकिस्तान ने ट्रॉफी को उठाया है। ठीक है, तो ये थी भैया आपकी चैंपियन ट्रॉफी के बारे में चर्चा, और जो भी हमने विस्तृत रूप से यानी कि जहां जहां से बिंदु यानी पॉइंट आ सकते हैं उनके बारे में हमने सही तरीके से विस्तृत चर्चा कर ली है। तो आज के लिए इतना ही।
आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ में, और वो भी वीडियो हमारा एक बेहतरीन वीडियो होगा, जिससे यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की उम्मीद है यहाँ से, वही चैप्टर के लिए हम आपके लिए ढूंढ कर ला रहे हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।